तीन प्रकार की विपरीतता क्या होती है? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता आदि थोड़ा सा बता दीजिए। ये अपना विषय ही जुदा चल रहा है ना, फिर भी देखो ये ज्ञान में जो है ना, कारण के बाबत में विपरीतता, विपरीतता है ना क्या? उल्टी उल्टी मान्यता चलती। यहाँ विपरीतता में यह ज्ञान में लगाना है। हाँ, अज्ञान जो होता है या मिथ्या ज्ञान है, वो कारण के बारे में, कौन से कारण होते हैं? कार्य होता है तो कारण के बिना तो कार्य नहीं होता है, तो कारण तो होता ही होता है। जहाँ कार्य यानी पर्याय, जहाँ पर्याय हो रही है वहाँ कारण विद्यमान है। कौन से कारण विद्यमान है? उपादान कारण द्रव्य की निज शक्ति है, वो तो त्रिकाल विद्यमान है ही है, परंतु विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय रूप होने की भी क्षणवर्ती जो योग्यता है वो भी द्रव्य में विद्यमान है, जिसको हमें क्षणिक उपादान कहेंगे। वो जो आएगी वो उपादान कारण है। और उसी समय किसी अन्य द्रव्य जो अपना अपना कार्य कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो आया ना निमित्त, इसलिए यहाँ कार्य हुआ। क्योंकि अंतरंग जो शक्ति है वो तो दिखाई नहीं देती। जैसे हमने आपको बोला था कि बीज में वृक्ष होने की शक्ति है, वो शक्ति दिखती नहीं है। हमें क्या दिखता है? हाँ, किसी ने वो बराबर उसको मिट्टी के अंदर डालकर बराबर अच्छा उसको बोया, फिर रोज़ उसको पानी डालता रहा, देखो इसने मेहनत की और इतना वृक्ष बड़ा हुआ। परंतु उसकी निज शक्ति कौन सी है? वो बीज में। अगर उसने बड़ा किया है वृक्ष, तो एक पत्थर को बोना था ना, तो उसमें हम आम का वृक्ष मिलना चाहिए था। ऐसा तो होता नहीं है। ये जो निज शक्ति है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उपादान कारण से ही कार्य होता है। निमित्त होता जरूर है, परंतु निमित्त से उस उपादान के कार्य में कुछ हेरा फेरी, ज़्यादा प्रभाव डाला उसने, मदद की, उसके लिए थोड़ा उसका अनुकूलता, ये कुछ नहीं होता उसमें। तो ये है वो कारण संबंधी निश्चित करना अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि से उसका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। और ये निमित्ताधीन ही मुख्यतः दृष्टि पड़ी कि निमित्त के बिना कार्य होता ही नहीं। हाँ, निमित्त होता जरूर है, निमित्त की उपस्थिति में भी निमित्त से कार्य नहीं होता। नहीं समझे? हम बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमको मेडिसिन दी, दवा दी, वो दवा हमने खाई, मेडिसिन खाई, तो रोग ठीक हुआ। तो मेडिसिन से हुआ कि नहीं हुआ? शरीर की अवस्था, शरीर के कारण उसकी जो रोगी रूप अवस्था मिटकर निरोगी अवस्था हुई, वो कार्य शरीर में हुआ है। उसकी अपनी उपादान की योग्यता से वो वैसा हुआ, उसका परिणमन हुआ। उस समय वो निमित्त रूप से दवा थी। निमित्त होने पर भी निमित्त ने उस शरीर में कुछ हेरा फेरी नहीं की। इसका हमें निर्णय करना है बराबर। नहीं तो लोग तो निमित्त को ही उड़ा देते हैं। आज से हम दवा खाएंगे ही नहीं, क्यों? निमित्त से कार्य नहीं होता है। तो उन्होंने माना कि नहीं माना? समझ में? निमित्त होते हैं और होते हुए वो जो कार्य के चल रहे होते हैं वो निमित्त से नहीं हो रहे, इसका हमको निर्णय करना है। ना उसको हटाना है, ना उसको जुटाने की कोशिश में लगना है। हमें तो ये अपने बुद्धि में निर्णय करना है। ये सारे निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और हम तो कुछ करने धरने में, कुछ क्रिया करने में वो पुरुषार्थ मानते हैं। स्वरूप विपरीतता वही है। प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप क्या है, सारे जो सिद्धांत क्या है उसके बारे में विपरीतता चलिए। भेदा भेद है, वो भेद है कि अभेद है? द्रव्य का स्वरूप कैसा है, कैसा है? हाँ, तो उस संबंधी जो विपरीतता चलती है, वो सारी जो विपरीतताएं जब तक है तब तक उसको निर्णय भी नहीं है और उसको सम्य दर्शन भी तब तक नहीं होगा जब तक विपरीतता चल रही है।